पहले जो कानून था उसमें संशोधन किया गया है, कुछ काला विधेयक पास किया गया है बिहार विधानमंडल से। नगर पालिका अधिनियम के नए संशोधन के नियमों को देखेंगे तो उसमें योजना का निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है प्रभारी मंत्री को। जो नगर निगम की मेन अध्यक्ष है उसमें उस समिति में उनका कोई स्थान नहीं है। तब मुख्यमंत्री से आशा है कि वो लोग हम लोग के पक्ष में करेंगे, ये भी नितिन नवीन जी भी करेंगे हम लोगों के पक्ष में। तो हाँ, परसों रात में गए थे, हम लोग आश्वासन दिए। जनता हम लोगों से काम मांगती है हर बार। अगर हर जगह राज्य सरकार ही इंटरफेयर करेगी तो हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और इस स्थिति में हम लोगों को नहीं लगता है कि शहर का विकास होगा चाहे कुछ भी। अगर इतना इंटरफेरेंस करना था तो हम लोग का इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 का भारी विरोध हो रहा है। बिहार के सभी मेयर, उपमेयर और पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में संगठन बनाया गया है और पटना के मेयर कार्यालय में बैठक भी की जा रही है। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या इसमें क्या अधिकार आप लोगों के छीने गए? देखिए, आज जो है पटना मौर्य होटल में मीटिंग बुलाया गया था नगर विकास विभाग की तरफ से। तो बिहार के सभी महापौर ने इस मीटिंग में भाग लेने का काम किया है, लेकिन जो नगर विकास से जो हम लोगों को एक लेटर भेजा गया है नगर निगम को, तो जो पहले जो कानून था उसमें संशोधन किया गया है, कुछ काला विधेयक पास किया गया है बिहार विधानमंडल से। तो जो मेयर का अधिकार था उसको, उस अधिकार को छीना जा रहा है, उस अधिकार को हनन किया जा रहा है। ऐसा उस लेटर में बताया गया है। जो पहले मेयर थे तो मेयर के पर्यवेक्षण में नगर आयुक्त काम करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नगर आयुक्त के पर्यवेक्षण में मेयर काम करेगी। प्रोसीडिंग नगर आयुक्त लिखेंगे, चाहे बहुत तरह की जो योजनाएं हैं जैसे पुल बनाना, साफ सफाई है, डस्टबिन खरीदना है, चाहे हम पार्क बनाते हैं, विवाह भवन, कुछ भी मतलब जो काम है वो सीधे है जो कार्यपालक अभियंता करेंगे। तो ये सरासर गलत है। हम लोगों का अधिकार को जो है पूरी तरह से छीना जा रहा है। अधिकार को छीना जा रहा है। साफ सफाई भी अब आप लोग नहीं करा सकते। आप ही सोचिए तो हम लोग क्या करें। जब हम लोग नीति हम लोग मंत्री जी खूब हम लोगों को आशा से हम लोग को सर बोले कि आप लोग जनता से चुनवाएंगे, तो हम उस पर भी हम लोग जीत के आए हैं। तब मुख्यमंत्री से आशा है कि वो लोग हम लोग के पक्ष में करेंगे, ये भी नितिन नवीन जी भी करेंगे हम लोगों के पक्ष में। तो हाँ, परसों रात में गए थे, हम लोग आश्वासन दिए कि नहीं, हम पेपर में निकाले हैं आपके महापौर का हक छीना जाएगा, तो नहीं वो सब वापस ले लेंगे। हम सो बोले हमको परसों रात में वापस ले लिया जाएगा। हमको तो उम्मीद है कि ले लिया जाएगा। 9 तारीख को फिर बुलाए हैं, देखते हैं नहीं क्या करते हैं। 9 तारीख को नहीं बुलाए, नहीं कुछ करेंगे तो फिर हक कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में भी। हाँ, मुख्यमंत्री हमको लगता है कि जब हम लोग को मेयर बनाए हैं जनता के से, हमको कोई विशेष अधिकार भी नहीं मिला। कुछ हम लोग बोले कि जब जनता से चुन के आए तो हम लोग कुछ अधिकार भी दीजिए, हाँ कुछ अच्छा। तो बोले नहीं कुछ बोले, तो हम लोग आवास वास भी मुझे सबको दीजिए। वहाँ रांची की मेयर है, उनको आवास मिला, तो बोले कि इसे नहीं मिला हम लोग को कुछ। तो फिर हम लोग संतोष करके रह गए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हम लोग को हक है तो उसको भी छीन लीजिएगा तो हम नाम के मेयर रह जाएंगे। बोलिए, कमिश्नर बनाएंगे, प्रोसीडिंग हम सब वही दस्तखत। कानून को वापस लेने की मांग है आप? हाँ, जो हम लोग के हक में जो मेयर के नगर निगम का जो हक है वो हम लोग को दे, बस सरकार यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। मुजफ्फरपुर की भी मेयर हैं, क्या मांग कर रही हैं? आप लोग लगातार आंदोलन कर रही हैं। हम लोग का सिर्फ यही कहना है कि जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का जो हक, जो अब कानून लेकर के आया है काला कानून, इसको वापस लेने के लिए, और हम लोग को मुझे विश्वास है कि वापस लिया जाएगा। वापस लिया जाएगा। अगर नहीं लिया जाता है तो इसके लिए हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई करेंगे। जी, मैं मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी। मेरा यही कहना है कि जो नगर निगम के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने गए, हम लोग जनता की समस्याओं को जानते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हमारा काम है अपनी योजनाओं, जनता की जो समस्या है उनकी योजनाओं का को चुनकर हम लोग उस पर क्रियान्वयन कराते हैं। तो अगर आप लोग नगर पालिका अधिनियम के नए संशोधन के नियमों को देखेंगे तो उसमें योजना का निर्धारण के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष बनाया गया है प्रभारी मंत्री को, और सचिव बनाया गया है कलेक्टर को, और विधायक को सदस्य बनाया गया है, नगर आयुक्त को सदस्य बनाया गया है, एमएलसी को सदस्य बनाया गया है। जो नगर निगम की मेन अध्यक्ष है उसमें उस समिति में उनका कोई स्थान नहीं है। स्थान ही नहीं है। स्थान ही नहीं है।
तो ये बहुत शहरों ही के विकास के लिए ही आपको बनाया जाता है मेयर, और आप लोग का ही स्थान नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं यही सरकार से हमारी यही मांग है कि वो इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि इससे न कि बस मेयर में, जनता में भी हमको लगता है कि प्रतिशोध की भावना आएगी। हाँ जी। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? काफी विरोध। सीधा ये विरोध दर्ज करने के लिए नगर निकाय महासंघ बिहार का निर्माण हुआ है संगठन ही बना दिया विरोध के लिए। और पूरे बिहार के वार्ड पार्षद से लेकर के ग्रास रूट से लेकर के महापौर तक इस यूनियन में सबको सम्मिलित किया गया है, इसलिए कि 74वां संशोधन के बाद जो एक्ट बना बिहार अधिनियम 2007, उसमें जो शक्ति दी गई वो बहुत कम था। फिर भी उसके बावजूद भी जो उसमें दी गई वो बार बार अमेंडमेंट करके हटा दिया जाता है। जो शक्ति था उसको भी घटा दिया जाता है। शक्ति को डाइवर्ट करके प्रशासक की और पदाधिकारी की ओर तरफ मोड़ दिया जाता है। उसका जीता ज़्यादा मिसाल यह है कि सभी योजनाओं का पैरेलल एक संस्था बना दी गई है। जब नगर निगम एक है, नगर पालिका एक है, नगर पंचायत एक है, तो वहाँ दूसरा पैरेलल कैसे बनाएंगे? संविधान में कहा हुआ है कि विधानमंडल वही निर्णय लेगी जो स्थानीय निकाय को मजबूती प्रदान करे। यहाँ तो जो कुछ दी गई है उसको बार बार हटा दिया जा रहा है। अब आया मसला कि लाइट आप नहीं लगाएंगे। दूसरा प्रमुख मसला आ गया कि आप एक झाड़ू बहाड़ू सफाई व्यवस्था आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से पंगु बना के जनता काम मांगती है, तो तरद्दुद की जौंदी से मौत बेहतर। अगर आपको लगता है कि बेकार है, हालांकि ये संवैधानिक व्यवस्था है, ये आपका अधिकार के अधीन हम लोग नहीं है, ये लगता है कि नगर निकाय में बेकार है, तो प्रशासक ही रखना चाहिए था। जो रखेंगे तो करोड़ रुपया का आपको ऐड नहीं होगा, अरबों रुपया का, इसलिए ये करना ही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करा देगी। मतलब इस कानून के माध्यम से आप लोगों के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं के मतलब ये है कि जो कुछ है उसको बारंबार खत्म, एक साजिश के तहत ये हटाया जा रहा है। कुछ विधानमंडल से, कुछ कैबिनेट से, कुछ चिट्ठी और आदेश से, ऐसे कैसे ये सब संभव? साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। हाजीपुर की मेयर भी हैं। मैम, आप लोग के अधिकारों को छीना जा रहा है किस तरीके से? देखिए, कुल मिला के जो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोगों को पूर्णतः एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जा रहा है। जनता हम लोगों से काम मांगती है हर बार। अगर हर जगह राज्य सरकार ही इंटरफेयर करेगी तो हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और इस स्थिति में हम लोगों को नहीं लगता है कि शहर का विकास होगा, चाहे कुछ भी। अगर इतना इंटरफेरेंस करना था तो हम लोग का इलेक्शन नहीं कराना चाहिए राज्य सरकार को। और जब इलेक्शन करवाए हैं तो हम लोग का जो पावर है वो ऑलरेडी जो है वही होना चाहिए। 9वीं अनुसूची का पूरा पालन करना चाहिए। और ये पूर्णतः 12वीं और क्या रणनीति रहेगी आगे की रणनीति? जैसा कि हमारे यहाँ पटना की मेयर बता रही हैं, आदेश वापस नहीं होता है तो क्या रहेगा? आदेश वापस नहीं होगी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हम लोग सब स्वतंत्र है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसको लेकर पटना में सभी मेयर पहुंच गए हैं और विरोध जता रहे हैं। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 का विरोध जताया जा रहा है। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि हमारा पावर ही खत्म कर दिया जाएगा, तो आगे कैसे हम काम करेंगे? जनता हमें चुनती है और जनता का काम ही हम नहीं कर पाएंगे, वो भी अधिकारियों को दिया जाएगा। अफसरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में विरोध जता रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।